हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं आज आपको घुमाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा पेरिस का ईफिल टावर, आगरा का ताजमहल, रोम का रोमन कोलोसियम और ऐसे ही हमारे जो 7 वंडर्स हैं, इन सभी को मैं आपको विज़िट कराऊँगा। क्या मतलब, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से? बिल्कुल, मैं आपको ट्रेन से ही लेकर जाऊँगा। और ये कहाँ पर है, इन सब का मोन्यूमेंट जो बना हुआ है वो अपने ही राजस्थान के एक सिटी में बना हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। तो मैं आपको चल के घुमाता हूँ, तो तब तक देखिए पूरा सफ़र। तो अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। ललित टिकट लेके बैठ चुका है वहाँ पर। क्या मतलब, नीचे देख ले गिर जाएगा। अब ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो चलते हैं, देखते हैं जो भी बजट होता है, जो भी वहाँ का होता है एक्सपीरियंस। हरी नमकीन चटपटा मिलेगा, नींबू और मसाली का। क्या मतलब, पहली बार एस्केलेटर पे बैठा हूँ। तो गाइस, हमने 7:30 बजे वहाँ से डिपार्चर किया था और अभी बज रहे 12, तो पूरे 7 से 12 टाइम लगा लो, इतनी देर में हम यहाँ पर पहुँचे। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए, जिसके लिए हमने वहाँ से अंकल तो ये है कोटा की फेमस कोटा कचौरी, बहुत तीखी है। ईटिंग थोड़ी एनर्जी ले लीजिए। तो गाइज, ये ही वो लोकेशन है जिसके लिए हमने घर से डिपार्चर किया था। और जो मैंने आपको स्टेशन पे बताया था, जो 7 वंडर्स है, 7 वंडर्स पार्क है ये कोटा में। किशोर सागर झील, ये जो पीछे झील है किशोर सागर झील है, इसी के पास में एस्टेब्लिश है। और यहाँ पर आप आ सकते हैं बाई ट्रेन। आप कोटा रेलवे स्टेशन से नयापुरा बस स्टैंड के लिए टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी आपको लगभग 150 रुपये लेगी। मिनी बस लेती है यहाँ के 20 रुपये, मैजिक लेते हैं यहाँ के 50 रुपये। तो आप जो भी आप प्रेफर करें उससे आ सकते हैं। और यहाँ पर जो पार्किंग की प्राइजेज़ है, 2 व्हीलर पार्किंग 5 रुपीज़ और 4 व्हीलर पार्किंग 10 रुपीज़ है। तो चलते हैं टिकट विंडो के पास, टिकट लेते हैं, विज़िट करते हैं 7 वंडर्स पार्क। चलिए, तो अब आप मेरे सामने देखिए, वो टिकट विंडो है। चलते हैं, टिकट लेते हैं। तो ये 7 वंडर्स पार्क का एंट्री गेट है। टिकट मैंने ले ली, आधी करके दे दी, 5-5 रुपये की हो गई, 10-10 की टिकट। और सबसे पहले एंट्री करते हैं, आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो है रोम का रोमन कोलोसियम। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइस, जो रोमन कोलोसियम है ये इटली की कैपिटल रोम में इस्टेब्लिश है। और ये इटली के फोरम में ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें स्थित है। और वहाँ के ये लोग इसको फ्लेविन एम्फी थिएटर के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण वहाँ के राजा वेसेपियन ने ईस्वी सन 72 में करवाया था। और इसकी जो लंबाई है वो 188 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई थी असली रोमन कोलोसियम की वो 156 मीटर है। और इस मोन्यूमेंट की जो लंबाई है वो 15 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। तो ये था रोमन कोलोसियम। और इसके बाद जो सेकंड मोन्यूमेंट है वो है गीज़ा का पिरामिड। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा गीज़ा का पिरामिड। तो अब जो सेकंड मोन्यूमेंट है वो है मिस्र के गीज़ा शहर में स्थित पिरामिड। इसकी भुजा की एक भुजा की लंबाई समथिंग 230 मीटर है और ऊंचाई लगभग है 137 मीटर, जो रियल पिरामिड है। और ये जो मोन्यूमेंट बना हुआ है इसकी है 7.5 मीटर। तो ये है गीज़ा का मोन्यूमेंट पिरामिड का। ये देखिए,
गाइस ये है ताजमहल। इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको, आप लोग मुझे इसके बारे में ज़्यादा बता देंगे। लेकिन फिर भी जो अपना ताजमहल है, अपना तो किसका है, इसका जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ के लिए बनवाया, जिसका निर्माण 1632 में स्टार्ट हुआ और 1648 में जाकर तैयार हो गया। और जो ये ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और रियल ताजमहल की ऊंचाई जो है वो 35 मीटर है और इस मोन्यूमेंट की जो हाइट है वो 7.5 मीटर है। तो यही कुछ इन्फो थी इसके बारे में, जो आपको पता हो या ना पता हो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ताजमहल विज़िट करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट मोन्यूमेंट की तरफ। वो क्या है चल के मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने तो शायद ही विज़िट की हो, शायद की भी हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन क्या है वो एक समुद्र के बीच में स्थित है। यहाँ समुद्र तो नहीं है लेकिन किशोर सागर झील है, तो उससे कुछ आपको फीलिंग तो आई जाएगी कि हाँ ये कुछ रियल जैसी ही है। तो गाइस ये है 7 वंडर्स पार्क का 4th मोन्यूमेंट, जो कि है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो प्रोसेस था वो फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था और ऐसा इनके बीच में समझौता हुआ था कि जो फ्रांस वासी है वो तो मूर्ति बनाएंगे और जो अमेरिका वासी है वो इसका पेडिस्टल बनाएंगे। जो रियल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी जो हाइट है वो 46.5 मीटर और इस मोन्यूमेंट की जो हाइट है वो 5 मीटर की है। तो ये था हमारा 4th मोन्यूमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट मोन्यूमेंट की तरफ। ललित के कुछ फ़ैन यहाँ पर ललित के साथ है। ये भाई लोग सारे कोटा से हैं, फंसाकर सब्सक्राइब करा है ज़बरदस्ती, फ़ोन छीन लिया है हाथ में। देखो हर बार इसकी यही कलाकारी रंग लाती है। तो अभी मैं खड़ा हूँ 5th मोन्यूमेंट के जस्ट सामने और ये हमारा 5th मोन्यूमेंट। ये है पीसा की झुकी मीनार, जो कि एक वास्तुशिल्प इमारत है और इस इमारत का जो निर्माण है वो 1173 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन लगातार युद्धों के चलते हुए इसका निर्माण 200 साल में हुआ। और पीसा की जो झुकी मीनार है ये इटली शहर के पीसा शहर में स्थित है। ये यूरोप का सबसे बिजी विजिट प्लेस है और पीसा की झुकी मीनार जो रियल है उसकी हाइट है 60 मीटर और इस मोन्यूमेंट की जो हाइट है वो है ओनली 80 मीटर। तो गाइस ये है ईफिल टावर, मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन और शायद आप लोगों में से भी कुछ का ड्रीम डेस्टिनेशन। और ईफिल टावर जो है जो न्यूयॉर्क के पेरिस में स्थित है, ये ईफिल टावर का एक मोन्यूमेंट है। ईफिल टावर की जो रियल हाइट है वो 320 मीटर है इसके एंटीना के साथ और इस मोन्यूमेंट की जो हाइट है वो ओनली 30 मीटर है। एफिल टावर का निर्माण पूरा स्टील से किया गया था और एफिल टावर जो था वो 1887 टू 1889 के बिटवीन इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के बिटवीन किया गया था। तो यही कुछ इन्फो थी इस एफिल टावर के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट मोन्यूमेंट की तरफ, नेक्स्ट वंडर की तरफ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो इस पार्क का लास्ट मोन्यूमेंट है और ये मोन्यूमेंट है क्राइस्ट द रिडीमर का मोन्यूमेंट, जो कि रियो डी जेनेरियो में इस्टेब्लिश है। और इस स्मारक की जो हाइट है वो पूरी 30 मीटर है और इस मोन्यूमेंट की जो हाइट है वो ओनली 2.5 मीटर है और ये जो पहाड़ी है ये ओनली 6 मीटर की है। इस मूर्ति के जो दोनों हाथ है उसके बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो 28 मीटर्स है। अभी हम घूमे पूरे 7 वंडर्स, हमने आज देखा, पूरा गार्डन घूमा। पूरा गार्डन घूमने के बाद लास्ट में फाउंटेन मिला, यहाँ हम बैठे हैं और इसके जस्ट राइट हैंड साइड ये कैंटीन है। अगर आप यहाँ आए आपको कुछ चाहिए खाने पीने का तो आप देख सकते हैं, हमने तो खा लिया। और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का नाइट व्यू। और ये है पीछे किशोर सागर लेक, जिसके सट के 7 वंडर्स पार्क बना हुआ है। तो आप देखिए एफिल टावर का जो व्यू है वो इस मोन्यूमेंट का ही तरह अट्रैक्टिव है। तो रियल का तो बात ही कुछ और होगी। लेकिन मैं पास में जाके आपको दिखा दूँ, लेकिन पास में लाइट पे इतने सारे इंसेक्ट्स हो रहे हैं कि आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं।
इसलिए मैं आपको दूर से बता रहा हूँ। और ये है पीसा की कुतुब मीनार का नाइट व्यू। मौसम यार बहुत अट्रैक्टिव है ना।